क्या डॉक्टर बनना आपका सपना है और आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, पर किसी कारणवश आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है और आप कंफ्यूज हैं कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें या अब्रॉड से? बेस्ट कंट्री कौन सी है और किस कंट्री का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है? एनएमसी न्यू गाइडलाइन के अनुसार कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? लाइसेंस मिलेगा या नहीं? इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए न्यू रूल क्या कहता है? क्या एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? क्या एफएमजी एग्ज़ाम टफ होता है? क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा या नहीं? अब्रॉड से एमबीबीएस करने में बजट कितना आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको किस कंट्री से एमबीबीएस करनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रूस एडुटेक। माय नेम इज़ डॉक्टर आर्यन। अगर वीडियो देखने के बाद इंफॉर्मेटिव लगे देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि रूस एडुटेक इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। और कमेंट कर बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है और आप किस कंट्री से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, ताकि उस कंट्री की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में दे सकें। अब एक एक कर हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें या अब्रॉड से? तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आप किस बजट में कॉलेज देख रहे हैं। अगर आपका बजट 70 से 80 लाख है तो आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट लो है और आपको एमबीबीएस ही करनी है, बीडीएस या बीएमएस या कोई दूसरा कोर्स नहीं करना है, तो आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। अब्रॉड में 20 से 30 लाख के बजट में भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। अब्रॉड से एमबीबीएस करनी है तो अगला पॉइंट आता है कि बेस्ट कंट्री कौन सी है। हर साल लगभग 20 से 25 हज़ार इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाते हैं। अगर कंट्री वाइज देखें तो रसिया में प्रत्येक वर्ष 7 से 9 हज़ार इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जाते हैं। वहीं अगर जॉर्जिया की बात की जाए तो 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जाते हैं। कजाकिस्तान में लगभग 1500 से 2000 बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं। वहीं किर्गिस्तान में 2500 से 4500 बच्चे हर साल जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में 1000 से 1500 स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जाते हैं। बांग्लादेश में 1000 से 1500 स्टूडेंट एवरी ईयर एमबीबीएस के लिए जाते हैं। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में 500 से 1000 स्टूडेंट प्रत्येक साल एमबीबीएस के लिए जाते हैं। कोविड के बाद चाइना में थोड़ा बच्चों का जाना कम हो गया है, सो चाइना में लगभग 500 से 1500 बच्चे प्रत्येक साल एमबीबीएस के लिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट देखकर कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी है। एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट से पिछले 5 ईयर का एफएमजी पासिंग परसेंटेज पीडीएफ डाउनलोड करें। जिस कंट्री के कॉलेज का एफएमजी पासिंग परसेंटेज 40 to 50% से ऊपर है, उस कॉलेज को आप अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, एनएमसी न्यू गाइडलाइन के अनुसार कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा। 18 नवंबर 2021 की गैजेट के अनुसार 54 मंथ का एमबीबीएस कोर्स और 1 ईयर की इंटर्नशिप उसी कॉलेज से करना कंपलसरी किया गया है। तो अब कोर्स ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार होगी। रसिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, इन कंट्रीज़ में आपको 6 ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए देना होगा। वहीं नेपाल और बांग्लादेश में 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होगा। ड्यूरेशन के बाद अब अगला पॉइंट आता है कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एनएमसी न्यू रूल कहता है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आपको मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कंट्री वाइज लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। वहीं रसिया की बात करें तो रसिया में प्राइमरी एक्रीडेशन एग्ज़ाम, जो कि रसियन लैंग्वेज में आपको
देना होगा अगर आपको रसिया में लाइसेंस चाहिए। वही अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में स्टेट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है जो जॉर्जियन लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। वहीं आपको अगर कजाकिस्तान में लाइसेंस चाहिए एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट असेसमेंट नेम से एक एग्ज़ाम होती है जो कि कजाक और रसियन लैंग्वेज में आपको देना होगा। वहीं किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे अभी कोई भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता है। अभी तक बोला ये जा रहा है कि स्टूडेंट को गॉस एग्ज़ाम देने के बाद ही स्टूडेंट को लाइसेंस मिल जाएगा, बट अभी वेट करना होगा। जब तक 2027 में फर्स्ट बैच निकल नहीं जाता है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। बांग्लादेश में आपको BMDC रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देना होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। नेपाल में आपको नेपाल मेडिकल काउंसिल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होगा जो कि इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। वही अगर चाइना की बात करें तो चाइना नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में होती है वो आपको देना होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए NMC का न्यू रूल क्या कहता है। तो आपको बता दें जिस कंट्री से आपने MBBS किया है उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए। कोर्स का कंप्लीट इंग्लिश में होना अनिवार्य है। कोर्स की ड्यूरेशन 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप सेम कॉलेज से कंप्लीट हुई होनी चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट या FMG एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो अक्सर स्टूडेंट द्वारा पूछा जाता है कि क्या FMG एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, क्या FMG एग्ज़ाम टफ होता है। तो आंसर है यस, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम अगर आपने कॉलेज चूज करते समय बताई गई बातों को फॉलो किया है। कई कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही FMG की कोचिंग दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही सिंसियरली पढ़ाई करता है तो FMG एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकता है। अगला सवाल आता है कि क्या FMG एग्ज़ाम टफ होता है। तो FMG एग्ज़ाम ना तो बहुत टफ होता है ना ही बिल्कुल इजी होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं और एडमिशन लेते समय वैसे कॉलेज को चूज करते हैं जिसका FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा है तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा पूछा जाता है कि क्या क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कंट्री चूज करते समय यह ध्यान देने वाली बात है कि किस कंट्री में आपको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस कंट्री का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। अगर रसिया की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया है। वही चाइना की बात करें तो चाइना में आपको एवरेज क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में आपको गुड लेवल का क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाएगा। वहीं बात करें कजाकिस्तान की तो कजाकिस्तान में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है। वही बात करें किर्गिस्तान की तो किर्गिस्तान में क्लिनिकल एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे कुछ भी सिखाया नहीं जाता है बच्चे को। सेम सिचुएशन उज़्बेकिस्तान में है। आपको ओनली थ्योरी पढ़ाया जाएगा, क्लिनिकल के लिए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। वहीं बात करें नेपाल और बांग्लादेश की तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट को मिलता है एंड पेशेंट फ्लो भी हॉस्पिटल में काफ़ी बढ़िया है। अगला पॉइंट है अब्रॉड से MBBS करने में बजट कितना आएगा। बजट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट MBBS अब्रॉड का ऑप्शन चूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस कंट्री में MBBS करने में लगभग कितना खर्च आता है। रसिया की बात करें तो 20 से 35 लाख के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में आपका बजट होने वाला है 25 से 40 लाख। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में 30 से 45 लाख के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में 25 से 35 लाख आपका बजट होने वाला है। किर्गिस्तान थोड़ा चीपेस्ट है। किर्गिस्तान में आपको 20 लाख से 35 लाख के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। वही उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो कि 20 से 30 लाख के बीच में आप देख सकते हैं।
अगला जो कंट्री है वो नेपाल है। यहाँ पे बजट जो आपका रहने वाला है 45 से 60 लाख के बीच में आपको कॉलेज मिल पाएगा। अगला जो लास्ट कंट्री है हमारे पास वो बांग्लादेश, जहाँ पे आपको 30 से 50 लाख के बीच में कॉलेज मिल पाएगा। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके MBBS अब्रॉड से जुड़ी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।